हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं सिंपली बात करने वाला हूं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे, अगर आप मिरर को रोटेट करोगे तो इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक ले जाओगे या फॉर एग्जांपल आप मिरर को ऑब्जेक्ट के दूर या ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले रहे हो तो वहाँ पे एग्जैक्टली फ़र्क क्या पड़ेगा। तो हमें सिंपली इफ़ेक्ट्स देखने हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मोशन देंगे, हम मिरर को मोशन देंगे और मोशन देने पर हम देखेंगे कि इमेज को क्या होगा, क्या इमेज में एक मोशन आएगा और अगर इमेज में मोशन आ रहा है तो वो किस फॉर्म का मोशन उसमें आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब देखते जाओ इफेक्ट ऑफ rotation of object। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करता हूं, आप देखते जाओ। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में मैं सिंपली ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कर रहा हूं। ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अब आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। एक डॉटेड लाइन से शुरू करेंगे, वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसी पे इमेज लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है पहले भी, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डॉटेड लाइन लूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, वही वाला यहां पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा प्लेन मिरर का, और यहां पर आपकी इमेज आ जाएगी। ये आपकी इमेज यहां पे आ रही है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट यहां पर है और इमेज आपको यहां पर मिल रही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली यहां पर इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी मैंने इतना ही लिखा, और रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे तो इफेक्ट किस पे देखना है, जो इमेज आपका प्लेन मिरर फॉर्म कर रहा है उस पे। तो फिलहाल के लिए मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रोटेट कर रहा हूं। देख लो, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर यहां ला दिया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आप फर्दर देख लो, मैं यहां पर सिंपली एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। मैं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं और आप देख सकते हो कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाया, और आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ने यहां पर एक एंगल स्वाइप किया, और ये एंगल आपके पास यहां पर थीटा है। ये एंगल आपके पास यहां पर थीटा है। तो आप सिंपली देख सकते हो, अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया ना, आप अगेन यहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। अगेन आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसकी इमेज कहीं यहां पर होगी। तो आप देख सकते हो कि इमेज यहां पर रोटेट हो जाएगी। इमेज यहां से यहां जा रही है, तो इमेज यहां से यहां जा रही है, तो इमेज ये वाला पाथ फॉलो कर रही है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे मूव करा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मगर आपकी जो इमेज है वो ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज। तो आपकी इमेज जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मगर एंगल जो यहां पे स्वाइप होगा वो सेम एंगल थीटा स्वाइप होगा। वो सेम एंगल थीटा यहां पर स्वाइप होगा। तो आप देख सकते हो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूं, इमेज भी रोटेट हो रही है, और ये थीटा एंगल से रोटेट हुई, ये भी थीटा एंगल से रोटेट हुई। मगर फर्क क्या है कि यहां पर आपके पास जब आपने ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, आपकी जो इमेज है वो क्लॉकवाइज रोटेट होने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों जो है, यहां पे आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करना शुरू करोगे, इमेज भी रोटेट करेगी, मगर यहां पर जो स्टाइल होने वाला है वो अपोजिट होने वाला है। अगर आप ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज ले रहे हो, इमेज एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, इमेज यहां पे क्लॉकवाइज जाएगी। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, और एंगल यहां पे सेम बनेगा, और ये दोनों एंगल्स यहां पर जो स्वाइप होंगे ये सेम टाइम में होंगे ना। तो अगर ये एंगल स्वाइप हो रहा है टाइम टी में, ये एंगल भी स्वाइप किस टाइम में हो जाएगा, टी में। दैट मीन्स अगर मैं ओमेगा डिफाइन करूं, अब अगेन 11th का कॉन्सेप्ट है, अगर ओमेगा की बात करें, ओमेगा आपके पास होता है ना थीटा बाई टी,
ओमेगा होता है ना थीटा बाई टी के बराबर। ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। और ये आपके पास थीटा बाई टी है। अब जो थीटा ऑब्जेक्ट के लिए वही थीटा इमेज के लिए है ना, तो आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो ना कि ओमेगा ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू ओमेगा इमेज। सिंपल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे ओमेगा स्पीड से, इमेज भी वहां पे रोटेट होगी ओमेगा स्पीड से। तो ये सिंपल सा अभी कॉन्सेप्ट है। मगर और एक चीज आप वापस 11th में जाओ और याद करो, मैंने 11th में आप पढ़ते हो कि आपके पास जो ओमेगा होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इवन वो एक एक्चुअल वेक्टर आपके पास होता है। सो अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपके पास यहां पर ओमेगा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में यहां पर इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूं, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ओमेगा जो ऑब्जेक्ट का है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा जो इमेज का है उसका डायरेक्शन क्या होगा। देख लो डायरेक्शन निकालते कैसे हो आप। यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो इन एरोज की डायरेक्शन में। आप देख लो मैंने फिंगर्स को कर्ल कर दिया एरोज की डायरेक्शन में। थंब कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। देख लो एक बार और, फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं एरोज की डायरेक्शन में, थंब कहां जा रहा है, बाहर की डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ओमेगा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूं, इसका जो डायरेक्शन है वो बोर्ड से बाहर है। इसी तरीके से अगर मैं इमेज की बात करूं, अगेन फिंगर्स को कर्ल करोगे एरो की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करो एरो की डायरेक्शन में। अगर ऐसे कर्ल करने बैठोगे ना, आप एरोज के अपोजिट जा रहे हो, आप एरोज के अपोजिट जाओगे फिर। तो फिंगर्स को कर्ल करो एरो की डायरेक्शन में, आपका थंब बोर्ड के अंदर जाएगा। आपका जो थंब है आप चेक कर लो, मैं ऐसे कर रहा हूं, थंब जो है वो बोर्ड के अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ओमेगा इमेज की बात करूं, इसका डायरेक्शन कहां पर है, इट इज विद इन द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन है, तो आप इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जरा चेक कर लो, मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा नॉट ओमेगा आई सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। मगर अगर अब मैं वेक्टोरली बात करूं, यहां पर ये वाला वेक्टर बोर्ड के बाहर आ रहा है, यहां पर ये वाला वेक्टर बोर्ड के अंदर जा रहा है। और आपने देखा होगा मैंने डायरेक्शन कैसे दिखाया, तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा, उसकी भी मैंने बात की यहां पे। तो आप सिंपली वेक्टोरली अगर बात करोगे, मैं लिखूंगा यहां पे ओमेगा ऑब्जेक्ट वेक्टर इट इज इक्वल टू, आपको नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा यहां पे, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा यहां पे, और ये आपके पास ओमेगा इमेज वेक्टर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज, इमेज रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो कुछ एंगुलर स्पीड के साथ, इमेज भी उसी एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट होगी, मगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन रिवर्स होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके पास इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑन इमेज। फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। स्टार्ट में लिखना चाहिए था, बट मैंने लास्ट में लिखा इसको, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था आपको कि मिरर पे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा, मिरर अपनी जगह पर है। मैंने ऑब्जेक्ट को बस यहां पे लिया, बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे आप ड्रॉ करोगे। बाकी ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल, ओमेगा नॉट ओमेगा आई कैसे मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया, ये ओमेगा आपका थीटा बाई टी होता है, मैंने लाया कहां से, और फिर इनका डायरेक्शन वगैरह मैंने सारा इस वीडियो में अभी तक एक्सप्लेन किया। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखा, चलो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर देखते हैं। अगेन मैं वीडियोस को छोटा रख रहा हूं सो दैट कि जब आप वीडियोस को देखो तो आपको ये मतलब उतना लेंथी और बोरिंग ना लगे। तो मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूं, मगर अगर आप इन टॉपिक को टॉपिक वाइज अगर आप ये कंटिन्यू करते जाओगे, इवेंचुअली आप देखोगे आपका ऑप्टिक्स पे होल्ड आ जाएगा। अब देखो ये किस्मत की बात है, लेट अस सपोज कि अगर मैंने यही चीज आपको 3 साल पहले पढ़ाई होती, 3 साल पहले आपने यही वीडियो देखा होता, आप नीट 2017 का क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट पे समवट बेस्ड है। तो अगेन आपको पढ़ना सब कुछ है,
फिर वहां आएगा क्या आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर क्या पूछा जाएगा आपको, आपको तो हर एक कॉर्नर से तैयार रहना है। मैं बस इतना कहूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए कोई भी टॉपिक मत स्किप किया करो। रिजल्ट्स ज्यादा आप लोग याद करने बैठते हो मगर जरूरत होते नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलो तो आप कोई भी बड़ा सा रिजल्ट जो है उसको मतलब विद इन सेकेंड्स आप उसको डिराइव कर भी सकते हो। मैं दिखाऊंगा आगे, अभी तो स्टार्ट है यहाँ पे। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को रोटेट करने पे इमेज कैसे रोटेट हो रही है। सेंस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है दोनों का, बस ये चीज आप दिमाग में रखोगे। अब फिलहाल के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूंगा, अब मैं प्लेन मिरर को रोटेट करूंगा। ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करूंगा, मैं प्लेन मिरर को रोटेट करूंगा। इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। इवन बुक्स वगैरह में आप देखते हो जो मैं यहां दिखाऊंगा उसका उल्टा लिखा होता है, उसका रिवर्स स्टेटमेंट लिखा होता है। बट मैं तो डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा, डायग्रामेटिकली आपको फील करवाऊंगा, फिर आपको इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अगला जो मैं यहां टॉपिक लूंगा दैट विल बी इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो यहां पर रोटेशन ऑफ, मैं यहां पे मिरर लिखूंगा, मैं यहां पे रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर लिखूंगा। प्लेन मिरर, तो आप आराम से देखते जाओ। तो देख लो आप, अगेन मैं प्लेन मिरर लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसको अच्छे तरीके से आप देख लो, पूरा कंसंट्रेट कर लो। अभी आप यहां पर आपके पास ये एक प्लेन मिरर है। मुझे पूरा पता है कि मैं बहुत सही तरीके से आपके साथ कांटेक्ट बना रहा हूं, मतलब 100%, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है। बट आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, मेरे हिसाब से आपको तो समझ में आना चाहिए। तो आप सिंपली देख लो, यहां पर आपके पास ये प्लेन मिरर है और मैं सिंपली ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया। अब सिंपली इसका इमेज कहां पे बनेगा, आप सिंपली डॉटेड लाइन डालना शुरू कर दो। तो अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस यहां पर सेम, तो आपकी जो इमेज है वो यहां पे आ जाएगी। ये आपकी इमेज है, ये आपका मिरर है। ठीक है। अब अगर मैं मिरर के नॉर्मल की बात करूं, मिरर का जो नॉर्मल है, देख लो, इस ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर का जो नॉर्मल है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं अभी के लिए। ये मिरर का नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। तो मैं इसको n से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अभी तक पूरा क्लियर है, किसी को कहीं पे डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं मिरर को रोटेट करूंगा थीटा एंगल से। अब देखते जाओ, मैं मिरर को थीटा एंगल से यहां पर रोटेट करने वाला हूं, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करने वाला हूं। ये मैंने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, और थीटा एंगल से रोटेट मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। ये मैंने रोटेट कर दिया यहां पे आपके मिरर को, और थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो ये एंगल आपका थीटा है, यहां पे थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। आपको नहीं लगता कि जब मैंने मिरर को ही रोटेट किया, मिरर का नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा थीटा से? होगा कि नहीं होगा? ये भी आपका रोटेट हो जाएगा थीटा से। तो मिरर का जो नॉर्मल है ये भी यहां पर थीटा से रोटेट हो जाएगा। तो मैं बना रहा हूं यहां पे, आप देख सकते हो, ये नया नॉर्मल है। ये आपका नया नॉर्मल है, मैं इसको n डैश से रिप्रेजेंट करता हूं। अब देख लो, स्टार्टिंग में एक लाइट रे गई, वो वापस आई, ऐसा कुछ सीन हो रहा था।
मगर इस वक्त नॉर्मल चेंज हो गया। आपकी जो यहां पे लाइट रे है, जब ये स्ट्राइक करेगी रेड वाले मिरर को, ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाएगी। आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप रेड वाले मिरर को 1 सेकंड के लिए भूल जाओ, आप इस एन डैश वाले ग्रीन कलर के नॉर्मल को भूल जाओ। आपकी लाइट रे आई नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है ना, मिरर को स्ट्राइक करेगी 90 पे, वापस रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। जब आपने मिरर को रोटेट कर दिया, आप यहां पे रोटेट इसको कर रहे हो मगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। जब आपने मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट किया, आप देखो हुआ क्या, नॉर्मल भी यहां पे रोटेट हुआ ना। अब आपके पास अगर ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, अगर ऑब्जेक्ट से एक रे आएगी वो इस नॉर्मल के साथ एक एंगल थीटा बनाएगी ना। तो आप देख सकते हो कि अब अगर ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, अब अगर ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, ये नॉर्मल के साथ यहां पर थीटा एंगल बनाएगी, और जब ये थीटा एंगल बनाएगी ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी अब रेड कलर के मिरर से, क्योंकि अब आप रेड कलर का मिरर देख रहे हो, आपके पास एक रे आई, वो रेड कलर के मिरर के नॉर्मल के साथ एक थीटा एंगल बना रही है। तो अब ये जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने का मतलब कि आपकी रे जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपकी रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, आप आराम से देखते जाओ। ये आपकी रे है यहां पे। तो होपफुली डायग्रामेटिकली आपको आइडिया आ रहा होगा मैं कैसे बना रहा हूं। अब अगर मैं इसी रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, इसी रे को अगर मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, और यहां से आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहां कैसे बनानी है। अब आपके पास मिरर ये है, आप ऑब्जेक्ट से एक डॉटेड लाइन डालना शुरू करो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, तो वो आपके पास कुछ ऐसे जाएगा। आप यहां पर एक डॉटेड लाइन डालना शुरू करो विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, इसको एक्सटेंड करो, ये ब्लू कलर के इसके साथ यहां पे मिल रही है। तो आपके पास ये अगर ऑब्जेक्ट है, आपकी इमेज यहां पर होगी। अब समझो यहां पे आपकी इमेज जो पहले यहां पर थी ना, अब ये इमेज यहां पहुंच गई क्योंकि आपने मिरर को रोटेट किया। यहां पर आपके पास ये एंगल बन रहा है। अब थोड़ा समझो, यहां पर आपके पास ये डॉटेड लाइन है, ये आपके पास यहां पर और एक लाइन है, ये एंगल 2 थीटा है, ये एंगल भी आपका यहां पर 2 थीटा होगा। मैं इसको और एक बार दिखाऊंगा, आप चेक कर लो। यहां पर आपके पास ये डॉटेड लाइन था ना, ये वाला लाइन, ये देख लो ये वाला लाइन, और दूसरा लाइन आपके पास ये वाला लाइन है। इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल ट्वाइस थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी आएगा ना ट्वाइस थीटा। तो कहने का मतलब है आपने मिरर को थीटा रोटेट किया, इमेज रोटेट हुई ट्वाइस थीटा से, बस इतना ही तो था। अब डायग्राम का आपको टेक केयर करना होता है। मे भी आपको लग रहा होगा थीटा तो बहुत छोटा था, 2 थीटा बहुत बड़ा आ रहा है। अगेन डायग्राम मेरी पूरी एक्यूरेट नहीं है, मैंने कोशिश की कि डायग्राम पूरी एक्यूरेट हो जाए। तो फिलहाल के लिए आपको इतना रियलाइज होगा कि आपने मिरर को यहां पर रोटेट किया था क्लॉकवाइज, इमेज भी यहां पे रोटेट हुई क्लॉकवाइज। तो सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का सेम है, मगर जब आप यहां पे मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हो, जो आपके पास यहां पर इमेज है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट आपके 2017 नीट में यूज हुआ है। आप देखना वो क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपको तो आ जाएगा। बस आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कि यहां पर आपके पास जब आप मिरर को स्वाइप करोगे बाय एन एंगल थीटा, आपकी जो इमेज है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी बाय एन एंगल ट्वाइस थीटा। सो अगर मैं यहां पे बताऊं थीटा मिरर, वो आपके पास थीटा है, जो आपके पास थीटा इमेज होगा इट विल बी ट्वाइस थीटा मिरर विच इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा। ये रिलेशन आप याद रखोगे। और साथ साथ में मैं यहां पर नोट एक भी लिख रहा हूं, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम। और एक पॉइंट आप यहां लिख सकते हो, क्योंकि थीटा आई और थीटा एम के बीच का ये रिलेशनशिप है ना, आप इस रिलेशनशिप को यूज करके लिख सकते हो कि ओमेगा आई इट इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम। ओमेगा आई इट इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो यहां पर इमेज की एंगुलर वेलोसिटी है वो दुगनी है मिरर की एंगुलर वेलोसिटी से। अगर आप मिरर को थोड़ा सा ऐसे मूव करोगे ना,
ये बहुत तेजी से इमेज यहां से मूव हो जाएगी। तो ओमेगा आई जो है इट इज ट्वाइस ओमेगा एम, और अगर वेक्टरली मैं लिखूं, आप लिख सकते हो ओमेगा आई वेक्टर इट इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम वेक्टर, क्योंकि सेंस यहां पर सेम है ना, मैंने लिखा है सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम, तो नेगेटिव साइन यहां पर नहीं आएगा। तो एंगुलर स्पीड ऑफ मिरर, इफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिरर इज 2, एंगुलर स्पीड ऑफ इमेज विल बी 4, डबल। इमेज की एंगुलर स्पीड बहुत तेज होने वाली है, डबल होने वाली है एज कंपेयर टू एंगुलर स्पीड ऑफ द मिरर। आप किस स्पीड के साथ, किस एंगुलर स्पीड के साथ मिरर को रोटेट कर रहे हो, उसका डबल स्पीड के साथ आपका इमेज रोटेट हो जाएगा, मगर सेम सेंस में, सेम सेंस में। आपने देखा मैंने रे डायग्राम्स के थ्रू ही बनाया ना, सब कुछ रियलाइज हुआ होगा आपको। तो एक बार वो डायग्राम पे और उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज पहले यहां पे बन रहा था, आपको पता है कैसे बनाना है, मगर जब आपने यहां पर सिंपली मिरर को थीटा से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, आपने देखा कि यहां पर नॉर्मल भी रोटेट हुआ, तो अब अगर यहां से एक रे आएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट एन एंगल थीटा। इसी को फिर मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। बाकी आप लोगों को पहले ही पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, अब मिरर आपका ग्रीन वाला मत है, अब आपका मिरर रेड वाला मिरर है, तो रेड वाले को एज अ मिरर ले रहे हो आप एक डॉटेड लाइन डालना शुरू करो। ये डॉटेड लाइन आपके इस रेड कलर के मिरर पे परपेंडिकुलर जानी चाहिए, और अगेन इसी परपेंडिकुलर पे कहीं पर आपकी इमेज होगी। अब इमेज होगी कहां पर, जहां पर आपकी डॉटेड लाइन और ये ब्लू कलर का लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर आपकी इमेज है। आप डायरेक्ट देख सकते हो कि यहां पर आपके पास ट्वाइस थीटा है, और यहां पर भी आपके पास ट्वाइस थीटा आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वहां से आप जब ये चीजें देख रहे हो, तो वहां से आपने कंक्लूड किया कि मिरर को अगर थीटा से रोटेट करेंगे, आपका जो इमेज है वो ट्वाइस थीटा से रोटेट हो जाएगा। सेंस ऑफ रोटेशन सेम होने वाला है, सेंस ऑफ रोटेशन यहां पर सेम होने वाला है। तो फर्दर आप यहां पे ओमेगा आई इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम लिख सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आप मिरर को ओमेगा से रोटेट करोगे, इमेज ट्वाइस ओमेगा से रोटेट होगी। इमेज का रोटेशन जो होगा वो क्विक होगा, वो ज्यादा फास्टली रोटेट करेगी एज कंपेयर टू मिरर। तो यहां पर ये दो कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करे। नेक्स्ट एक दो वीडियोस में एक तो मुझे पहले डीविएशन का कॉन्सेप्ट लेना है, और अगर अब आप ऑब्जेक्ट और मिरर को ट्रांसलेट करने बैठोगे, ये तो रोटेशन की बात हुई ना, अब आप ट्रांसलेट करने बैठोगे, तो ये दो टॉपिक्स जो है, ये दो टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, तो ये 3 टॉपिक्स बनते हैं। मैं 3 वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड कर दूंगा, और आप वो देख लोगे तो उसी के साथ आपका प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आज के लिए इतना काफी।